बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे थे। पहली जो थी स्टोरेज डिवाइस उसका नाम था प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। दूसरी जो है उसका नाम है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। इसमें डाटा जो है वो कंप्यूटर के अंदर परमानेंटली स्टोर्ड होता है। ये जो डाटा स्टोर होता है ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में जो डाटा स्टोर होता है, ये ज़रूरी नहीं कि कंप्यूटर के अंदर ही हो। ये आप किसी दूसरी डिराइव में सेव करके इसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन-कौन सी होती हैं? सीडी हो सकती है, डीवीडी हो सकती है, कैसेट्स, ऑडियो वीडियो कैसेट्स हो सकती हैं, हार्ड डिस्क हो सकती है, फ्लैश ड्राइव यूएसबी जिसे हम बोलते हैं वो हो सकती है, फ्लॉपी डिस्क्स हो सकती हैं। बहरहाल आज के जदीद दौर में सबसे ज़्यादा जो डाटा स्टोरेज और के लिए इस्तेमाल की जाती है, दैट इज़ द यूएसबी जिसे हम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। ऑल ऑफ दीज आर नोन एज द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो इसकी वर्किंग को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं, जब कभी ये सिस्टम के अंदर हों या हम इसे बाहर से सिस्टम्स के बाहर से इसे ऑपरेट करवाते हैं कनेक्ट करने के बाद, सीपीयू में कनेक्ट करने के बाद, तो जैसे हम प्रोग्राम को ओपन करते हैं, तो जितना भी डाटा उसके अंदर होता है न्यूज़ की फॉर्म में, सॉन्ग्स की फॉर्म में या इंफॉर्मेशन किसी भी तरह की हो सकती हैं। तो ये सारे का सारा जो डाटा है, ये उन उन तमाम चीज़ों में से के अंदर जो भी चीज़ हम कनेक्ट करते हैं, वो वहाँ से निकाल कर कंप्यूटर स्क्रीन उसे कनेक्ट कर देगा प्राइमरी स्टोरेज के साथ। तो फिर प्राइमरी स्टोरेज जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर उसके रिज़ल्ट्स दिखाएगी और तमाम किस्म की इन्फॉर्मेशन जो उस कैंडी स्टोरेज डिवाइसेज़ के अंदर होती हैं, हम उसे सेव कर सकते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज़ को आमतौर पर तमाम बिज़नेसमैन या तमाम ऑफ़िसेज़, इंडस्ट्रीज़, हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल किया जाता है एज ए सेकेंडरी सेवेज। एक फ़ाइल जो है उसको 3-4 हिस्सों में अलग-अलग रखा जाता है ताकि अगर किसी एक जगह से कोई फ़ाइल करप्ट हो जाए या चोरी हो जाए तो दूसरी जगह से उसे हम रिस्टोर कर सकते हैं। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस।